हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कवर किया था और आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन हमारे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास में होंगे, उन्हें देख करके आपको ऑप्शन टिक करना है। और आई होप कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाले लगे उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ड्रोन। ये जो हेरान मार्क 2 है इसका संबंध किससे है? ड्रोन से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रुचिरा कंबोज, अहमद सैफ अल थानी और कार्ला मारिया कार्लसन, मिशेल बुलाक। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है रुचिरा कंबोज। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है रतन टाटा जी को। अभी हाल ही में 19 अगस्त को महाराष्ट्र के जो CM हैं एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने रतन टाटा जी के आवास पर पहुंचकर ये अवार्ड उन्हें सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ये टेस्ट क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र इंग्लिश खिलाड़ी हैं और उनके कैरियर के दौरान उनके जो सबसे बढ़िया पल रहे हैं वो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने मैच खेला था 2015 में ट्रेंट ब्रिज में एक शानदार 8-15 के साथ में क्रिकेट के इतिहास में अपने को दर्ज किया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा। 37 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना जो बेहतरीन प्रदर्शन किया वो तो किया ही, इसी के साथ साथ अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 29 जुलाई 2023 को झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने राज्य के जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े हुए उद्योग की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है? देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर हैं, स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं या अदर जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आप इसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ आप PDF से चाहें तो वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एज इट इज़ PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना, हाँ, ये स्टार्ट की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो स्कीम है इसके तहत प्रदेश सरकार जो है वो 75 ईयर से ज़्यादा जो एज के पेड़ हो गए हैं उनकी परवरिश करने वालों को पेंशन देगी। ये एक तरीके की अच्छी परियोजना है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना इस नाम से हरियाणा में स्टार्ट की गई है। अगर बात करें कि इसमें जो पेंशन दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, तो 2500 रुपये की वार्षिक पेंशन है। जो भी इन पेड़ों की देखभाल करेगा उसको ये पेंशन दी जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है जो कि हर वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाती है, वैसे ही ये भी जो पेंशन योजना है ये उसी अनुपात में बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन OpenAI है। OpenAI के जो CEO हैं सैम अल्टमैन, इनका नाम है सैम अल्टमैन, पूछा जा सकता है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। सैम अल्टमैन OpenAI के CEO हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि अपने यूजर्स को एक प्राइवेट डिजिटल पहचान प्रदान करना।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? तो स्टैटिक पॉइंट है सीधा सीधा सा डेज से रिलेटेड, 1 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब डे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तिवु द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाक जलडमरू मध्य में। ये तमिलनाडु और श्रीलंका, जो हमारा इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं श्रीलंका वाला पोर्शन, यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित एक आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है, ये 1974 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये श्रीलंका को दे दिया गया था। हाल ही में ये फिर से चर्चा में रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने इस पे क्वेश्चंस उठाए थे। तो यहाँ पर कच्चा तिवु द्वीप के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। सो पाक जलडमरू मध्य, या आप कह सकते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला जो आदित्य L1 है, ये मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये सूर्य से रिलेटेड है, ये बात दिमाग में रखेंगे। देन नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे और ये 78 ईयर के हो गए थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान है कोलकाता में, और ये इसके पूर्व निदेशक भी ये रह चुके हैं, तो इनका निधन हो गया है, ध्यान में रखेंगे। ये एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय, DRDO, TCS या फिर इसरो? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इसरो। इसरो और नीति आयोग ने मिलकर के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 स्टार्ट किया गया है। ये लॉन्चिंग जो है वो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उन सभी के लिए समान रूप से लॉन्चिंग हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। इंडिया इसकी विजेता टीम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 14 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन स्टार्ट किया है? सो मुख्यमंत्री सौर मिशन स्टार्ट करने वाला जो पूर्वोत्तर राज्य है वो कौन सा है इनमें से? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर असम? जो मेघालय है वो बिजली की कमी से जूझ रहा है, इसके चलते मुख्यमंत्री सौर मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर हमारा है मेघालय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, माणा जो कि देश का पहला गांव डिक्लेयर किया गया है, कुपवाड़ा, तवांग या फिर डोगरी। तो आई होप गेस कर रहे होंगे कि ये कहाँ के क्षेत्र हैं। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है कुपवाड़ा। और अगर बात करें कि कुपवाड़ा कहाँ है, तो उत्तरी कश्मीर में एक ज़िला है कुपवाड़ा। इसके अंतर्गत जो LOC है वहीं पर केरल में किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है ये, जिसे पहले डाकघर का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है, और 10 से लेकर के 12 अगस्त 2023 के बीच में बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, जिसे हम लोग ISF भी कहते हैं शॉर्ट में, और इसके सेकेंड एडिशन का जो है आयोजन किया गया। अगर एडिशन पूछा जाए तो ये सेकेंड एडिशन था। 10 से 12 अगस्त के बीच में ये आयोजन किया गया। कहाँ पर आयोजन हुआ है? बेंगलुरु में। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 ये किसने स्टार्ट किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट की गई है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? हम सभी जानते हैं कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 राज्यों को मिला करके, या फिर एक नए राज्य का निर्माण करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, क्षेत्र को घटाना बढ़ाना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ये सभी जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो ये जो नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 3 याद रखेंगे। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये माया नाम से है, इसको दिमाग में रखेंगे कि साइबर सुरक्षा के लिए है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये अपनाया है माया नाम से। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है।
31 मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो ये मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नौसैनिक अभ्यास जो है वो 11 से 21 अगस्त के बीच में ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में आयोजित होगा और इसमें चारों देशों की नौसेनाएं युद्ध के अलग अलग गुर सीखेंगी। कौन से 4 देश हैं ये? भारत है, अमेरिका है और इसी के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों कंट्रीज़ की अगर बात करें कौन कौन से कंट्री हो गए, इंडिया है और यूएसए है और जापान है और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो चारों कंट्रीज़ हैं ये क्वाड नेशंस भी कहलाते हैं और इनका जो मेन उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक एरिया में खुला और मुक्त नौवहन करना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 31 नंबर का, इसकी मेजबानी कौन करेगा इस बार? ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने की है गैंडों के संरक्षण के लिए। अब यहाँ पर राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। देन नेक्स्ट बिहार से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, G20 देशों की जो कला प्रदर्शनी है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये भी बिहार में ही हुआ है। बिहार ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो साउथ कोरिया के द्वारा ये खोज की गई है। तो अगर बात करें सुपर कंडक्टर्स की, तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली लगभग 0 रेजिस्टेंस को शो करते हैं। तो LK99 नाम से है। हालांकि काफ़ी लोगों ने दावा किया है कि ये एक सुपर कंडक्टर को शो नहीं करता है, बट अगर इसकी खोज की बात करें तो ये खोज की है दक्षिण कोरिया ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई है जेद्दा में। इम्पॉर्टेंट दिवस से रिलेटेड हिरोशिमा दिवस है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया गया। ये जो 6 अगस्त का दिन है इसे हिरोशिमा दिवस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दिन अमेरिका द्वारा जापान पर एक परमाणु बम गिराया गया था और 6 अगस्त की तारीख थी। गिराया गया जो बम है उसका नाम पूछा जाता है कभी कभी, लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम से निर्मित था, लिटिल बॉय नाम से था। 1,40,000 लगभग इसमें लोग मारे गए थे। और इसी के साथ साथ 9 अगस्त की अगर बात करें तो 9 अगस्त को, मतलब ये हिरोशिमा वाली घटना होने के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को एक फैटमैन नाम से प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया जिसमें लगभग 74,000 लोग विस्फोट और गर्मी की वजह से मारे गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो ये योजना प्रारंभ करने वाला स्टेट है केरल। और किस लिए है? विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत और स्टेट है केरल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रकाशित प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक बुक है जिसका नाम आप देख सकते हैं कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। और ये बुक जो है वो कारगिल युद्ध के जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस बुक में सभी 527 सैनिकों के जीवन का पोर्ट्रेट किया गया है जिसमें कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए जिन्होंने भी अपनी जान को न्यौछावर किया था उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये किताब कारगिल विजय दिवस के महत्व को एक तरीके से उजागर करती है और जो हमारे शौर्यपूर्ण सैनिक हैं उनको सम्मानित भी करती है। लेखक का नाम याद रखेंगे, ऋषि राज इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम लोग बात करें तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान यहाँ पर है कर्नाटक का। इस सूची में अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तो ये सबसे नीचे से आते हैं। कर्नाटक यहाँ पर टॉप पर है और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो है इस लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है यानी कि GI टैग? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प या फिर सभी। तो ये इन सभी को GI टैग मिला है, दिमाग में रखेंगे। इन सभी के नाम ध्यान से आप देख लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में आपको कोई एक ही मिले और पूछे अदर कोई यूपी के या
राजस्थान के ही कुछ अदर प्रोडक्ट लिख दिए जाएँ जो आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का ध्यान रखेंगे, उदयपुर कुफ्तकारी मेटल क्राफ्ट और जोधपुर बंदेज शिल्प, इसी के साथ साथ बीकानेर उस्ता कला शिल्प, इन सभी को राजस्थान के जो उत्पाद हैं इन सभी को जीआई टैग मिला है। तो आज की हमारी सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें। थैंक यू।